सोशल इंटरेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंडिविजुअल्स के, लोगों के ओवर्ट बिहेवियर यानी ऐसा बिहेवियर जो ऑब्जर्वेबल है, देखा जा सकता है, उस बिहेवियर को या उनकी स्टेट ऑफ माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे आपका चलना, बोलना, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना, ये सारा सोशल इंटरेक्शन का प्रोसेस है। गेट्स के मुताबिक अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए एक इंसान दूसरे इंसान के जहन में उतरता है। तो अब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका बोलचाल का तरीका, आपका रवैया, आपका चलना फिरना, किसी से कम्युनिकेट करना, आपके लुक्स, आपकी हर वो चीज जिसके जरिए सामने वाले के जहन में आपकी कोई इमेज जा रही है या सामने वाला आपके बारे में कुछ परसीव कर रहा है, सोच रहा है, वो आपका सोशल इंटरेक्शन है। और इस प्रोसेस को सोशल इंटरेक्शन कहा जाता है। इसमें कम्युनिकेट करना, दूसरों के साथ चलना फिरना, दूसरों के साथ किसी भी रवैये से पेश आना, आपके तमाम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स आते हैं। तो इस प्रोसेस को सोशल इंटरेक्शन कहा जाता है। टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो सोशल इंटरेक्शन की हमारे पास 5 टाइप्स आ जाती हैं: एक्सचेंज, कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट और अकोमोडेशन, जिनके बारे में हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है एक्सचेंज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सोशल इंटरेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक इंसान का बिहेवियर दूसरे इंसान के माइंड में पेनिट्रेट करता है, यानी कि किसी भी इंसान की ऐसे बिहेवियर या ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए एक इंसान की इमेज दूसरे इंसान के जहन में जाती है, ये दूसरा इंसान उसके बारे में कुछ सोचता है, कुछ परसीव करता है, किसी भी किस्म का ऐसा प्रोसेस सोशल इंटरेक्शन कहलाता है। क्योंकि इसमें आपका सोशल बिहेवियर आ जाता है जिसमें आप अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करते हो। तो अब उसकी पहली टाइप आ जाती है एक्सचेंज। एक्सचेंज एक ऐसा सोशल इंटरेक्शन है जहाँ पे दो लोग इंटरेक्ट करते हैं और दोनों को किसी न किसी किस्म का रिवॉर्ड मिल रहा होता है। मिसाल के तौर पे टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन है। टीचर को स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए फी पे की जा रही है और स्टूडेंट्स को उसके बदले में नॉलेज मिल रहा है। तो ये एक्सचेंज है कि यानी दोनों को रिवॉर्ड मिलेगा इस इंटरेक्शन की वजह से। दूसरी टाइप जो हमारे पास सोशल इंटरेक्शन की आ जाती है वो है कॉपरेशन। कॉपरेशन जैसे कि लफ्ज से भी पता चलता है कि जहां दो लोग आपस में कॉपरेट करते हैं, यानी कि मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। अब इस टाइप की इंटरेक्शन में जो दो लोग आपस में मिलके काम कर रहे होते हैं, या तो उनका गोल कॉमन होता है या फिर उनकी डिजायर्स यानी कि जो चीज उन्हें उस काम से चाहिए वह आपस में मिलती जुलती होती है, ओवरलैप कर रही होती है। मिसाल के तौर पे हम कोई ग्रुप फॉर्म में असाइनमेंट बना रहे हैं तो हम सब की डिजायर क्या है? मार्क्स हासिल करना। तो ये कॉपरेशन है। इस टाइप की इंटरेक्शन जो हम आपस में करेंगे, यानी कि उस असाइनमेंट से रिलेटेड मार्क्स के लिए हम आपस में जितनी बातचीत करेंगे, जितना कॉपरेट करके काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, वो सब कुछ कॉपरेशन में आएगा। थर्ड टाइप ऑफ सोशल इंटरेक्शन इज कंपटीशन। कंपटीशन एक इस तरह का सोशल इंटरेक्शन होता है जहां दो या दो से ज्यादा लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे की राइवलरी में, या फिर एक दूसरे से ज्यादा रिवॉर्ड लेने की लालच में। जैसे कि क्लास में दो बच्चों का आपस में कंपटीशन है फर्स्ट पोजीशन के लिए, और दोनों को चाहिए कि हमें फर्स्ट पोजीशन ही लेनी है, तो वो एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं ताकि कोई एक फर्स्ट पोजीशन ले सके। तो रिसोर्सेज हासिल करने के लिए या किसी भी चीज का रिवॉर्ड हासिल करने के लिए जब दो लोग आपस में आमने सामने compete कर रहे होते हैं, तो इस तरह के सोशल इंटरेक्शन को कंपटीशन कहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट एक क्लैश होता है दो ग्रुप्स के दरमियान या दो इंडिविजुअल्स के दरमियान, यानी कि ऐसा सोशल इंटरेक्शन जिसपे आपकी डिजायर सामने वाले के बिल्कुल मुखालिफ होती हैं, या आपका जो भी व्यू है वो सामने वाले के मुखालिफ होगा, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होगा, उसे कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। डिजायर्स मिलती जुलती नहीं है बल्कि टोटली अपोजिट होती हैं। अकोमोडेशन। अकोमोडेशन को हम दूसरे आसान अल्फाज में समझौता भी कह सकते हैं, जहां पे ना तो कॉन्फ्लिक्ट होता है और ना ही कॉपरेट करके काम कर रहे होते हैं, यानी कि दो ग्रुप्स या दो लोग आपस में ना ही तो एक दूसरे के मुखालिफ होंगे और ना ही एक दूसरे से मिलजुल के काम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक तरह की एडजस्टमेंट हुई हुई होती है इन दोनों के दरमियान, कि ना ही कोई लड़ाई होगी ना और कुछ। जैसे कि कोलैबोरेटिव वर्क होता है या कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें दो मुखालिफ कंपनीज भी आपस में मिलके कोई ना कोई प्रोजेक्ट कर रही होती हैं, तो दोनों का अपना अपना फायदा जरूर होता है,
लेकिन दोनों एक दूसरे से compete भी कर रही होती हैं। तो ये एक in between situation होती है, आसान अल्फाज में इसे समझौता या कॉम्प्रोमाइज कहा जा सकता है। सोशल इंटरेक्शन थ्योरी हमारे पास एक सोशियो लिंग्विस्टिक थ्योरी है, जिसमें इस चीज पर फोकस किया गया है कि लोग किस तरीके से ग्रुप्स में परफॉर्म करते हैं, रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। और इसके साथ साथ इस थ्योरी का फोकस इस चीज पे है कि जब आप ग्रुप सेटिंग में होंगे तो आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बमुकाबिल इसके कि जब आप अकेले होते हैं तो आप कैसे बिहेव करते हैं। आपके अकेले होने में और ग्रुप में परफॉर्म करने में या बिहेव करने में क्या डिफरेंस आता है। और अगर हम लोगों के करीब होते हैं तो हम पे एक सोशल प्रेशर होता है, बजाय इसके कि जब हम अकेले होते हैं या फिर किसी स्पेशल ग्रुप के मुकाबले में। जब हम क्लास में होते हैं तो हो सकता है कि हम कंफ्यूज्ड फील करते हैं प्रेजेंटेशन देने में, लेकिन जब वही प्रेजेंटेशन हमने अपने फ्रेंड्स के सामने देनी है या अकेले में देनी है तो हम परफेक्टली परफॉर्म कर रहे होते हैं।